नीरज इसमें आता है तो नीरज इस पर विशेष ध्यान देगा, इस सफाई पे। और पहला सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे नए अधिवक्ताओं का चैम्बर्स का होगा, दूसरा साफ सफाई का होगा और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। मैं विनोद लोहिया एडवोकेट। चुनाव का जो माहौल चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और मेरे गुरुजी ने अभी बताया, वैसे तो लगभग बता ही दी हैं, उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नए जो साथी हैं उनका सबसे पहले यही मुद्दा है कि उनको चैम्बर अलॉट हों और उनको ऐसा लगे कि हमारे क्या नाम है आपका और ये चुनाव चल रहा है, इसमें क्या प्रमुख मुद्दे चल रहे हैं और क्या एक आपको ये लग रहा है कि कौन जीतेगा? पिछली कार्यकारिणी है वो जो नई कार्यकारिणी है वो किस तरह से ये एक चुन के आएगी? मेरा नाम एडवोकेट रुचिता सिंह है। एनरोलमेंट नंबर यूपी का है, सेम सूरजपुर कोर्ट का, और हम सब उमेश भाटी जी के साथ हैं। इसमें हमें ये नया लगा इनके साथ रहने में कि हमारी कुछ मांगे हैं जो महिला अधिवक्ताओं की हैं वो पूरी होंगी, इसलिए हम इनके साथ हैं और जोर शोर से हम उमेश भाटी जी के साथ हैं। अच्छा, इस कोर्ट में कितनी महिला अधिवक्ता हैं और उनकी प्रमुख समस्या क्या है? महिला अधिवक्ता यहाँ पर 500 से 600 हैं सूरजपुर कोर्ट में, और नए जूनियर्स भी हैं और हमारे भावी आने वाले जूनियर्स और भी हैं, जिसमें महिलाओं की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। और मेन मुद्दे यही हैं कि जैसे पहले वॉशरूम की समस्या थी, थोड़ा हमें ड्रेसिंग रूम चाहिए, और जैसे कि कई बार कोर्ट के अंदर होता है कि थोड़ा सा हमें एक थोड़ी सी सीट अलग मिल जाए, जैसे कोर्ट में खड़े होते हैं काफ़ी जगह वहाँ पर स्पेस कम होता है कोर्ट के अंदर, जब हम अपनी बात को रखते हैं जज के सामने थोड़ा सा स्पेस 1 या 2 सीट का हमें अलग से मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे धक्का मुक्की बेल वाले भी ये सब एक साथ जुड़ जाते हैं। और थोड़ा सा रोड है ये थोड़ा सही से बन जाए, चैम्बर्स की गलियाँ ये सही से बन जाए, तो विशेषकर साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान दिया जाए इस तरीके से। नाम नीतू सिंह है, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। एक्चुअली मेरा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि लेडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे चैम्बर्स की है। चैम्बर्स को लेके है जो अभी न्यू आए हैं यहाँ पे वकील जो भी आ रहे हैं उनको चैम्बर्स की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे जो उमेश भाटी जी मियाँ जी हैं खड़े हुए, वो इस समस्या का पूरा समाधान करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और क्या महिला अधिवक्ता को और क्या समस्या है? और तो कॉमन रूम है हमारे पास, ऐसे ही कुछ। मेरा नाम रोहित कांगड़ एडवोकेट है और हम उमेश भाटी अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी उनके पूरे समर्थन में, और उनसे हमारी जो युवाओं की सबसे मेन समस्या है चैम्बरों की। यह उम्मीद हम उमेश भाटी जी से करके बैठे हैं कि वो जब अध्यक्ष पद पे अपने कार्यभार संभालेंगे तो हमारी जो चैम्बरों की मेन मांगे हैं, जो मेन समस्या हैं, उनको पूरा करेंगे। मेरा नाम DS बड़ाना एडवोकेट, और जो सचिव पद का प्रत्याशी है नीरज, मैं इसका गुरु हूँ, मेरा शिष्य है। और जो हमारे यहाँ मेन मुद्दे हैं, हमारे यहाँ चैम्बरों का अलॉटमेंट 2011 में हुआ था, उसके बाद बहुत सारे नए अधिवक्ता भाई आए हैं हमारे, और उनकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो चैम्बर्स की है। जो यहाँ चैम्बर पहले बने हैं उनको थोड़ा सा सोच समझ के ये नहीं बनाया गया भविष्य में जो बच्चे आएंगे उनके लिए क्या होगा, उनके चैम्बर की क्या व्यवस्था होगी, ये उस समय नहीं सोचा गया। उस समय की बार ने इस पे सोचा होता तो आज ये हमारे सामने परेशानी ना खड़ी हो। सबसे बड़ी परेशानी हमारे सामने नए बच्चों के चैम्बर्स की है, उसका निदान हम सबसे पहले करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ साफ़ सफाई वो बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी वाशरूम वगैरह बने हुए हैं उनमें कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। उनमें आदमी फ्रेश होने के लिए जाता है तो इतनी बदबू है बहुत ज़्यादा, परंतु अभी तक बाढ़ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यदि नीरज इसमें आता है तो नीरज इस पर विशेष ध्यान देगा, इस सफाई पे। और पहला सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे नए अधिवक्ताओं का चैम्बर्स का होगा, दूसरा साफ सफाई का होगा, और इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। जो यहाँ पर चल रहा है उसे सुधार की पूरी कोशिश करेंगे। एक सीनियर एडवोकेट होने के नाते जैसे आपने कहा कि चैम्बर का मुद्दा लंबे समय से चला है,
इस चुनाव में भी वो एक प्रमुख मुद्दे के रूप में छाया हुआ है। हाँ। कैसे इस समस्या का हल हो सकता है? मल्टी स्टोरी ज़मीन तो यहाँ है नहीं। देखिए, इस समस्या का हल कई तरह से हो सकता है। हमारा ये विचार है कि हमारे पास बहुत ज़मीन है यहाँ, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन से, हाई कोर्ट से परमिशन लेंगे, और जो नए अधिवक्ता हैं जिनको बिल्कुल बैठने की जगह नहीं है, मेरा सुझाव ये है कि उनके लिए पहले चाहे 3 सेट डलवाया जाए, और डलवाने के बाद जो पुराने चैम्बर बने हुए हैं, इन चैम्बरों को तोड़वा के इनको मल्टी स्टोरी बनाया जा सकता है, जिससे ये समस्या ख़त्म हो सकती है। चल रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जो गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन का चुनाव है, ये एक महोत्सव की तरह है। यहाँ पे प्रमुख मुद्दा जो है, जो युवा साथी हैं हमारे, उनके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये होती है कि वो आते हैं तो जूनियरशिप में जो समस्याएं हैं उनको बड़ी फेस करनी होती हैं, और जूनियरशिप करने के बाद 2 साल 4 साल बाद उन्हें चैम्बर की आवश्यकता होती है। जिस तरह बढ़ाना जी ने बोला, चैम्बर जो है प्रमुख मुद्दों में से है, उसी तरह सफाई प्रमुख मुद्दों में से है। तो चैम्बर की व्यवस्था के लिए नीरज भाई का और बाकी और भी कैंडिडेट्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि चैम्बर की व्यवस्था बहुत जल्दी से कराई जाएगी। अब समस्या ये है कि एकदम से तो चैम्बर मिल नहीं सकता, क्योंकि परमिशन लेनी पड़ती है, जिला जज से वार्ता होती है। लेकिन इस वार्ता को कौन सफल बना पाए, किसमें इतनी इच्छा शक्ति है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो नीरज भाई जो है इसमें बहुत आगे चल के जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और निश्चित रूप से वो जो है इस बार इस चैम्बर के मुद्दे को जो है सॉल्व करने में कामयाब होंगे। जो बाकी समस्याएं, जैसे बार काउंसिल की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आती हैं, वो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अधिवक्ताओं को नहीं पता चल पाती। उन योजनाओं को ज़मीन पे लाना बहुत ज़रूरी है, उन नए साथी अधिवक्ताओं को उसमें पार्टिसिपेट करवाना ज़रूरी है। तो इस जो तमाम इस तरह के मुद्दे हैं, उसमें नीरज भाई जो है बढ़ चढ़ के जो है देखेंगे। क्या आपको लग रहा है जो नई कार्यकारिणी है वो इन सब जो वायदे हैं या जो अपेक्षाएं इन पर खरे उतरेंगे? सारा अधिवक्ता वर्ग गौतम बुद्ध नगर का इन नए मुद्दों पे जो है, जो भी कैंडिडेट चुन के आएंगे उनके साथ खड़ा रहेगा, और अपनी आवाज़ जो है इलाहाबाद तक पहुंचवाएगा। वहीं से क्योंकि चीज़ें गवर्न होती है, चाहे मुख्य न्यायाधीश के पास जाएं, चाहे जिला जज के पास जाएं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, इस काम को जो है वो इस बार जो है अधिवक्ता जो है बड़े ज़ोर शोर से उठाएंगे।